किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, पुराने जमाने की एक कहानी है। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वह राजगुरु बड़े कम समय के लिए आते थे, क्योंकि उनका एक स्कूल था नदी किनारे। स्कूल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे तो ज्यादा समय स्कूल में बिताते थे। एक दिन गुरुजी आए हुए थे और जो राजा था वह बड़े चिंता में था, तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि मेरी बेटी जो है विवाह की योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा, मैं कुंडली देख लेता हूँ, और कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका जो भाग्य था बड़ा उज्ज्वल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि इसकी जिससे शादी होगी, अगर वह राजा है तो महाराज बनेगा, महाराज है तो सम्राट बनेगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर के जाएगी, उसकी उन्नति के पथ पर लेकर के जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे यह सब इन्होंने देखा, उनके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। इनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरी शादी हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ, मैं महाराज बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने एक चाल चली। उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, बच्ची आपकी जो है विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का जो है उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह कर देते हैं तो यह अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया, बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है, आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसके दिक्कत न आए, और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए स्वेच्छा से। जहां यह बक्सा जिसके पास पहुंचेगा, जिसकी शादी इससे होगी, कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों न हो, राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको इतना मानते हैं। उनकी बात को माना गया, एक बड़े बक्से में बैठाया गया उस कन्या को। वह नहीं चाहती थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया, बहुत सारा उसमें जो है हीरे ज्वेलरी भर दी गई थी। दौड़ते हुए गुरुजी पहुंचे अपने स्कूल। वहां जाकर के बच्चों से कहा कि सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी, नदी किनारे पहुंच जाओ। मेरा एक काम आपको करना है। मेरा एक बक्सा बहता हुआ नदी में आ रहा है, उस बक्से को उठाकर के लाना और मेरे कक्ष में लाकर के रख देना, और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों को समझ में आ गया। पहुंच गए नदी किनारे, नहाने लग गए, इंतजार करने लग गए कि बक्सा बहकर कब तक आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है संयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। वह बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता और बहता हुआ आ रहा था, और नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था अपने सिपाहियों के साथ में वहां विश्राम कर रहा था, हाथ पैर धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा है। सैनिक मिलकर बक्से को पकड़ कर लाए, और जब उसे खोला तो उसमें सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंका और पूछा, देवी आप कौन है और आप इस हालत में कैसे? तो राजकुमारी ने अपना परिचय दिया और फिर सारी बात बताई। फिर राजकुमार ने कहा कि अब आगे क्या करना है? फिर राजकुमारी बोली, पिताजी आज्ञा दी थी कि जहां यह बक्सा खुल जाए उसी से विवाह होगा। आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं
अब आप ही हैं। राजकुमार ने वही हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठी ज्वेलरी तो आई थी साथ में। सैनिकों ने तालियां बजा दी, विवाह हो गया। अब राजकुमार को लगा कि खाली बक्सा भेजेंगे नदी में सही नहीं रहेगा, इसमें कुछ डाल देते हैं, तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे वह इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि बक्सा बहते हुए आएगा, तो उन्हें इंतजार था कि आने वाला है। तभी उनकी नजर बहता हुआ बक्सा पर पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से निकला गया। बक्सा बड़ा भारी था। 20-25 जो बच्चे थे सब मिलकर के उसको उठाने लगे और ले जाकर के जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में जाकर उसको छोड़ दिया। गुरुजी ने आदेश दिया और बड़े उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा, कन्या जो है इसमें होगी और शादी कर लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर जिंदा भालू था। राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने इस भालू को उसी बक्से में बंद कर दिया था। जैसे ही बक्सा खुला जिंदा भालू बाहर निकाला हो वो परेशान हो रखा था। भालू अटैक करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। जो बच्चे थे उनका आवाज आ रही थी गुरुजी की, बचाव बचाव। लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कहा था कितना भी चिल्लाओ दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाजा, तो मॉनिटर ने डांट दिया कि नहीं, मना किया था। सारे बच्चे चुपचाप बाहर रहे और अंदर जो भालू था वह हमला कर दिया। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, माम इच्छा देवाश्रम देव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राज्य कन्या विप्र भालू भक्षतम। यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंची गई जो उसका भाग्य था। जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वो राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई और एक गुरु को भालू खा गया। यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उनकी इच्छा प्रबल रही। पहली बात तो कहानी सिखाती है जीवन में जो होना है वह होकर के रहेगा, और दूसरी बात यह सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।